जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का अपने इस यूट्यूब चैनल पर। आज हम सब लोग इस वीडियो में प्रकाश चैप्टर के अंतर्गत दर्पण से संबंधित बोर्ड एग्जाम में जो प्रश्न पूछे जाते हैं उन सभी के विषय में चर्चा करने वाले हैं। ठीक है। अच्छा, इस प्रकाश चैप्टर में प्रकाश किसे कहते हैं, प्रकाश के आधार पर वस्तुएं कितनी प्रकार की होती हैं, ठीक है, और दर्पण क्या होता है, दर्पण कितने प्रकार के होते हैं, अवतल दर्पण तथा उत्तल दर्पण द्वारा प्रतिबिंब की स्थिति क्या क्या होती है, इन सभी के बारे में हम पिछले वीडियो में चर्चा कर चुके हैं। ठीक है, आप लोग वहां जाकर देख लीजिएगा। इस वीडियो में हम लोग क्या करने वाले हैं, जो दर्पण से संबंधित ये सूत्र है, इस पर आधारित प्रश्नों को कैसे पूछा जाता है, इन सभी के विषय में हम चर्चा करेंगे। ठीक है, ये जो लिखा गया है ये क्या है, दर्पण का सूत्र है। दर्पण का सूत्र क्या है, 1/f बराबर 1/v प्लस 1/u हो गया। ठीक है, यहाँ पर इसका मतलब क्या है, f का मतलब क्या हो गया, जो दर्पण दिया होगा उस दर्पण की क्या होगी, फोकस दूरी होगी। ठीक है, v क्या होता है, v क्या होता है, तो v को कहा जाता है दर्पण से प्रतिबिंब की दूरी, यानी जो दर्पण होगा उससे कितनी दूरी पर उसका प्रतिबिंब बनेगा, जो वस्तु रखा गया है उसका प्रतिबिंब बनेगा, उसकी दूरी को किससे लिखा जाता है, v से। दर्पण से वस्तु को कितनी दूरी पर रखा गया है इसको दर्शाने के लिए किससे दर्शाते हैं, u से दर्शाया जाता है। ठीक है, और भी बहुत सारे यहाँ भौतिक राशियां होती है, उन सभी के बारे में आइए हम एक एक करके समझ लेते हैं, और इनके चिन्ह क्या होते हैं, यानी इनके चिन्ह परिपाटियों को भी समझ लेते हैं। ठीक है, दर्पण से संबंधित भौतिक राशियों के चिन्ह परिपाटी को समझने से पहले आइए हम लोग समझ लेते हैं ये सभी जो भौतिक राशियां होती हैं ये दर्पण में कहाँ पर होती हैं। ठीक है, कहाँ पर दिखाया जाता है, इन सब का मतलब क्या है। तो ये जो एफ लिखा गया है, एफ क्या है, दर्पण की फोकस दूरी। दर्पण की फोकस दूरी किसे कहते हैं, तो जो ये यहाँ पर मूल बिंदु होता है, यानी जो ये मुख्य अक्ष दिख रहा है, मुख्य अक्ष के समानांतर जो भी किरणें आती हैं दर्पण से टकराने के पश्चात मुख्य अक्ष को जिस बिंदु पर काटती है वो बिंदु क्या कहलाता है, फोकस बिंदु कहलाता है। और ये दर्पण का जो मध्य बिंदु होता है उसे क्या कहते हैं, ध्रुव कहते हैं। तो इस दर्पण का जो फोकस बिंदु होता है तथा इस दर्पण का जो ध्रुव होता है, इन दोनों के बीच की जो दूरी होती है उसे ही क्या कहते हैं, फोकस दूरी कहा जाता है। यानी यहाँ पर फोकस दूरी क्या हो जाएगा, कहाँ से कहाँ तक होगा, ये फोकस बिंदु से लेकर कहाँ तक होगा, ध्रुव तक हो जाएगा। यानी यहाँ से लेकर यहाँ तक की जो दूरी होगी उसे क्या कहेंगे, फोकस दूरी कहा जाएगा। ठीक है, फिर उसके बाद क्या दिया है, आर। आर का मतलब क्या होता है, वक्रता त्रिज्या। इस दर्पण में वक्रता त्रिज्या कहाँ पर होगा, तो देखते हैं। ये क्या दिया है, दर्पण का ध्रुव दिया है। ये क्या है, दर्पण की वक्रता केंद्र है, यानी ये जिस गोले से यह दर्पण काटा गया है उस गोले का जो केंद्र होता है वही क्या कहलाता है, वक्रता केंद्र कहलाता है। तो दर्पण के ध्रुव तथा वक्रता केंद्र के बीच की जो दूरी होती है उसे क्या कहते हैं, वक्रता त्रिज्या कहा जाता है। यानी यहाँ से लेकर यहाँ तक की जो दूरी होगी उसे क्या कहेंगे, वक्रता त्रिज्या कहा जाता है। और ये जो फोकस दूरी होती है वक्रता त्रिज्या की क्या होती है, सदैव आधी होती है। यानी हम लोग लिखेंगे f बराबर क्या होगा, r/2 हो जाएगा। ठीक है, यानी ये जो फोकस दूरी होगा ये वक्रता त्रिज्या का सदैव कैसा होगा, आधा होगा। ठीक, फिर उसके बाद देखते हैं ये u क्या होता है। u क्या होता है, तो दर्पण से वस्तु की दूरी को u से लिखा जाता है। ठीक है, आइए देखते हैं दर्पण में कहाँ पर है। ये मान लेते हैं ये क्या रखा गया है, वस्तु रखा है। वस्तु को कैसे दिखाया जाता है, तो o डैश से दिखाया जाता है। ठीक है, दर्पण से वस्तु के बीच की जो दूरी होगी इसे किससे लिखा जाएगा, u से लिखा जाएगा। यानी कह देंगे यहाँ से लेकर यहाँ तक की जो दूरी होगी किससे लिखा जाएगा, u से लिखा जाएगा। फिर इसके बाद v क्या होता है, v को कहा जाता है दर्पण से प्रतिबिंब की दूरी। यानी ये जो दर्पण दिख रहा है इस दर्पण से कितनी दूरी पर प्रतिबिंब बन रहा है, इसके बीच की जो दूरी होगी उसको लिखने के लिए किससे लिखा जाएगा, सदैव v से लिखा जाएगा। यानी यहाँ चित्र में देख लेते हैं कहाँ से कहाँ तक होगा, ये जो प्रतिबिंब दिख रहा है यहाँ से लेकर और कहाँ तक होगा, दर्पण के ध्रुव तक की बीच की जो दूरी हो जाएगी वही क्या होगी, v होगी। ठीक है, इतना समझ में आया। अब देखेंगे क्या o। ये o क्या होता है, तो वस्तु की लंबाई को किससे लिखा जाता है, सदैव o से लिखा जाता है। यानी ये जो हमको वस्तु दिख रहा है जितना लंबा है इसकी लंबाई को किससे लिखा जाएगा, सदैव o से लिखा जाएगा। और यहाँ पर जो I है, ये I का मतलब क्या होता है, तो प्रतिबिंब की लंबाई को I से लिखा जाता है। यानी इस दर्पण के द्वारा इस वस्तु का जो प्रतिबिंब बना है इसकी जो भी लंबाई होगी उसे किससे लिखा जाएगा, सदैव I से लिखा जाएगा। इस तरीके से हम लोग क्या देखें, फोकस दूरी, दर्पण की फोकस दूरी दर्पण में कहाँ पर होती है इसके बारे में देख लिए। वक्रता त्रिज्या क्या होता है, वस्तु की दूरी क्या होती है, प्रतिबिंब की दूरी क्या होती है, वस्तु की लंबाई क्या होती है,
और प्रतिबिंब की लंबाई इस दर्पण में कहाँ पर दिखाया जाता है। ठीक है, अब आइए एक एक करके इनके चिन्ह परिपाटी के बारे में समझ लेते हैं। आइए देखते हैं अवतल दर्पण से संबंधित ये जो भौतिक राशियां थी उनकी चिन्ह परिपाटी क्या होगी, यानी उनके चिन्ह क्या होंगे, कब धनात्मक होगा कब ऋणात्मक होगा। ये क्या है, दर्पण है। कौन सा दर्पण है, अवतल दर्पण है। अच्छा, किसके लिए हम लोग देख रहे हैं, अवतल दर्पण के लिए देख रहे हैं, तो समझ लेते हैं। अच्छा, सबसे पहले किसको देखेंगे, जब प्रतिबिंब कैसा बनेगा, वास्तविक बनेगा। उस समय जितनी भौतिक राशियों के बारे में हमने पढ़ा है वो कब धनात्मक हो जाएंगे, किधर जाने के बाद ऋणात्मक हो जाएंगे, इन सभी के विषय में यहाँ चर्चा कर लेते हैं। ये दर्पण कौन सा हो जाएगा, अवतल दर्पण हो जाएगा। अवतल दर्पण के जो पीछे वाला हिस्सा है, कह सकते हैं इधर का जो हिस्सा होता है, ये सदैव कैसा लिया जाता है, धनात्मक होता है। ठीक है, और दर्पण के जो सामने वाला हिस्सा होता है, इधर का जो भी दूरी होगी उसको किससे लिया जाएगा, उसको लिया जाएगा सदैव ऋणात्मक मान। इसका मान कैसा हो जाएगा, ऋणात्मक। दर्पण के पीछे वाला मान कैसा होगा, धनात्मक। दर्पण के सामने वाला मान कैसा होगा, ऋणात्मक। तथा ये जो दर्पण दिख रहा है, इस यानी कह सकते हैं इस दर्पण का जो मुख्य अक्ष है, इसके ऊपर वाला जो भी वैल्यू होगा कैसा होगा, धनात्मक होगा। यानी इसके ऊपर अगर जाएंगे तो कोई भी मान होगा कैसा हो जाएगा, धनात्मक। अब इस दर्पण के यानी इस दर्पण का जो मुख्य अक्ष है, इसके नीचे जाएंगे तो इसका जो भी मान होगा कैसा होगा, ऋणात्मक होगा। ठीक है, आइए एक एक करके हम लोग देख लेते हैं किसकी वैल्यू कब धनात्मक होगी कब ऋणात्मक होगी। अच्छा, इस दर्पण के लिए जो फोकस दूरी होगा, फोकस दूरी किस में हो जाएगा, तो फोकस दूरी देखते हैं कहाँ है, दर्पण के सामने है। यानी ये जो फोकस दूरी होगी, अवतल दर्पण की फोकस दूरी, ये सदैव कैसी हो जाएगी, निगेटिव हो जाएगी, यानी कह देंगे कैसा होगा, ऋणात्मक होगा। ठीक है, अब इसके बाद देख लेते हैं इसकी वक्रता त्रिज्या क्या होगी। अच्छा, वक्रता त्रिज्या की दूरी है किधर, तो दर्पण के सामने है, और दर्पण के सामने वाली जो दूरी होगी कैसी होगी, ऋणात्मक होगी। यानी r का मान भी कैसा हो जाएगा, निगेटिव हो जाएगा। ठीक है, अब क्या देखते हैं, अभी हम लोगों ने समझा दर्पण से वस्तु की जो दूरी होती है उसे u के द्वारा लिखा जाता है। अच्छा, वस्तु को सदैव रखा कहाँ जाता है, तो दर्पण के सामने रखा जाता है। तो दर्पण के सामने वाली जो दूरी होगी कैसी हो जाएगी, निगेटिव। यानी यहाँ पर u का मान भी क्या हो जाएगा, निगेटिव हो जाएगा। ठीक है, फिर इसके बाद देखेंगे, अच्छा यहाँ प्रतिबिंब कैसा बन रहा है, तो प्रतिबिंब वास्तविक बन रहा है। और वास्तविक प्रतिबिंब बनता कहाँ है, दर्पण के सामने बनता है। कैसा होता है, उल्टा होता है। ठीक है, दर्पण के सामने बनता है तो सामने वाली जो भी दूरी होगी कैसा लिया जाएगा, निगेटिव। यानी यहाँ v का मान कैसा हो जाएगा, निगेटिव हो जाएगा। ठीक है, फिर उसके बाद हमने क्या देखा था, ओ क्या होता है, वस्तु की लंबाई होती है। अच्छा, वस्तु की लंबाई जब भी हम लोग यहाँ देखेंगे कैसा होगा, किधर होगा, ऊपर की तरफ होगा। यानी वस्तु की लंबाई जब भी ली जाएगी मुख्य अक्ष से कहाँ होगी, ऊपर की तरफ। और मुख्य अक्ष से ऊपर की तरफ जो भी लंबाई होती है कैसी होती है, धनात्मक होती है। इसलिए ओ का मान कैसा हो जाएगा, पॉजिटिव हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पर जो प्रतिबिंब बन रहा है कैसा है, वास्तविक है। वास्तविक होने का मतलब कैसा है, उल्टा है। उल्टा होने का मतलब क्या हो गया, मुख्य अक्ष से कहाँ है, नीचे है। तो मुख्य अक्ष से जो नीचे वाली दूरी होती है कैसी ली जाती है, निगेटिव। यानी यहाँ आई का मान कैसा हो जाएगा, निगेटिव हो जाएगा। ठीक है, अच्छा, ये सभी जो भौतिक राशियां थी इनके जो चिन्ह है ये किसके लिए था, अवतल दर्पण के लिए था। और कब था, कंडीशन क्या था, जब प्रतिबिंब कैसा बन रहा हो, वास्तविक बन रहा हो। ठीक है, अब आगे हम लोग क्या देखेंगे, इस दर्पण के द्वारा जब वस्तु का प्रतिबिंब कैसा बन रहा हो, आभासी बन रहा हो। यानी दूसरे कंडीशन पर जब प्रतिबिंब कैसा बन रहा हो, आभासी बन रहा हो, तब सभी जो भौतिक राशियां हैं उनके चिन्ह क्या होंगे, तो यहाँ समझ लेते हैं हम लोग। अच्छा, जो आभासी प्रतिबिंब बनता है कहाँ बनता है, दर्पण के सदैव पीछे बनता है। मान लेते हैं इसका प्रतिबिंब कहाँ पर बना है, यहाँ पर बना है। यहाँ पर ना बनने की बजाय कहाँ पर बना है, दर्पण के पीछे, यहाँ पर बना है। ठीक है, अब एक एक करके हम लोग देख लेते हैं। ये दर्पण कौन सा है, अवतल दर्पण है। तो अवतल दर्पण की फोकस दूरी किधर होगी, दर्पण के सामने होगी। इसलिए यहाँ जो f का मान होगा कैसा होगा, निगेटिव होगा। कैसा हो जाएगा, निगेटिव। फिर उसके बाद देखेंगे क्या, r है क्या, वक्रता त्रिज्या है। यानी इस दर्पण की क्या है, वक्रता त्रिज्या है। और जो वक्रता त्रिज्या है ये किधर है, दर्पण के सामने है। और दर्पण के सामने वाली जो दूरी ली जाती है किस में ली जाती है, नेगेटिव में ली जाती है। यानी यहाँ जो r का मान हो जाएगा कैसा हो जाएगा, निगेटिव हो जाएगा। ठीक है, अब क्या देखेंगे, u है क्या, दर्पण से वस्तु की दूरी है। और दर्पण से वस्तु की दूरी कहाँ होती है, सामने होती है ना। वस्तु को सदैव कहाँ रखते हैं, दर्पण के सामने ही रखा जाता है। तो सामने वाली दूरी कैसी हो जाएगी, निगेटिव हो जाएगी। यानी यहाँ भी u का मान कैसा हो जाएगा, निगेटिव हो जाएगा। ठीक, इतना समझ में आया। अब उसके बाद क्या देखेंगे, v का मतलब क्या है, दर्पण से बनने वाले प्रतिबिंब के बीच की क्या है, दूरी है। अच्छा, यहाँ पर प्रतिबिंब कैसा बन रहा है, यहाँ पर जो प्रतिबिंब बन रहा है कैसा बन रहा है, आभासी बन रहा है। इसका मतलब है दर्पण के पीछे बन रहा है। ठीक है,
तो दर्पण के पीछे की जो दूरी होती है कैसी होती है, धनात्मक होती है। तो अवतल दर्पण में जब प्रतिबिंब कैसा बन रहा हो, आभासी बन रहा हो, उस कंडीशन में v का मान कैसा होता है, तो v का मान कैसा हो जाएगा, पॉजिटिव हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद देखते हैं o क्या होता है। ये o क्या है, तो वस्तु की लंबाई है। अच्छा, वस्तु की लंबाई किधर है, ऊपर की तरफ है, यानी मुख्य अक्ष से कहाँ है, ऊपर की तरफ। तो मुख्य अक्ष से ऊपर की तरफ जो लंबाई होती है सदैव कैसी ली जाती है, पॉजिटिव, यानी यहाँ o का मान कैसा हो जाएगा, पॉजिटिव हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पर जो प्रतिबिंब बन रहा है कैसा बन रहा है, आभासी बन रहा है। आभासी बनने का मतलब कैसा बन रहा है, सीधा बन रहा है। कैसा बन रहा है, सीधा। इसका मतलब है कहाँ है, मुख्य अक्ष से ऊपर की तरफ। इसकी लंबाई जब भी लेंगे कहाँ होगा, मुख्य अक्ष से ऊपर की तरफ होगा। तो यहाँ पर जो आई का मान होगा कैसा हो जाएगा, पॉजिटिव हो जाएगा। आई का मान कैसा हो जाएगा, पॉजिटिव हो जाएगा। ठीक है, इतना समझ में आया। अवतल दर्पण के द्वारा जो भौतिक राशियां दी गई हैं उनमें क्या उनके चिन्ह होते हैं, इन सभी के विषय में यहाँ हमने चर्चा कर लिया है। अब आइए देखते हैं उत्तल दर्पण में इन सभी भौतिक राशियों के चिन्ह क्या होते हैं, यानी चिन्ह परिपाटी क्या होता है। ठीक है, तो दूसरा क्या हो जाएगा, उत्तल दर्पण के लिए जो भौतिक राशियां अभी हमने पढ़ा है उनकी चिन्ह परिपाटी क्या होगी, आइए एक एक करके समझ लेते हैं चित्र के माध्यम से। ठीक है, ये जो दर्पण यहाँ पर बना रहे हैं ये दर्पण कौन सा है, ये दर्पण हो जाएगा उत्तल दर्पण। अच्छा, उत्तल दर्पण में क्या कौन सा प्रतिबिंब बनता है, तो यहाँ पर केवल आभासी प्रतिबिंब बनता है। ठीक है, तो यहाँ पर दो कंडीशन नहीं होगा कि जब वस्तु कैसा हो, वस्तु का प्रतिबिंब वास्तविक बन रहा हो तथा वस्तु का प्रतिबिंब आभासी बन, यहाँ केवल एक ही कंडीशन होगा। और इसमें प्रतिबिंब कैसा बनता है, केवल बनता है तो आभासी बनता है। ठीक है, वास्तविक यहाँ पर नहीं बनता, तो यहाँ पर केवल एक ही कंडीशन हो जाएगा। आइए उसको समझ लेते हैं। तो क्या हो जाएगा, ये कौन सा दर्पण है, ये हो गया उत्तल दर्पण। ये लाइन क्या कहलाती है, इसको मुख्य अक्ष कहते हैं। यहाँ पर जो बिंदु होता है इस बिंदु को क्या कहते हैं, फोकस बिंदु। यहाँ पर जो बिंदु होगा इसको क्या कह देंगे, तो सी, यानी वक्रता केंद्र कहा जाता है। मान लेते हैं यहाँ पर वस्तु रखा गया है, इसका प्रतिबिंब यहाँ पर बन रहा है। ठीक है, यहाँ पर वस्तु है, यहाँ पर इसका प्रतिबिंब है। इस दर्पण के द्वारा जो प्रतिबिंब बनता है कैसा बनता है, आभासी बनता है। तो आभासी कहाँ होता है, दर्पण के पीछे होता है, यहाँ पर हमने दिखा दिया। ठीक है, अब एक एक करके सबको लिखते हैं। यहाँ सबसे पहले क्या लिखेंगे, एफ। ये एफ का मान क्या होगा, पॉजिटिव होगा कि नेगेटिव होगा। अभी हम लोग ने देखा था दर्पण की जो पीछे वाली दूरी होती है, ये पीछे वाली दूरी कैसी होती है, धनात्मक होती है। और दर्पण की जो सामने वाली दूरी होती है कैसी होती है, ऋणात्मक होती है। ये जो लाइन दिख रहा है मुख्य अक्ष, मुख्य अक्ष के जो ऊपर वाली दूरी होती है, ऊपर वाली दूरी सदैव कैसी होती है, धनात्मक होती है। और मुख्य अक्ष के नीचे वाली जो दूरी होती है कैसी होती है, ऋणात्मक होती है। समझ में आया। अच्छा, ये फोकस दूरी किधर होगा, तो दर्पण के पीछे साइड होगा, क्योंकि ये है ध्रुव, ये है फोकस बिंदु। ध्रुव और फोकस बिंदु के बीच की जो दूरी होती है उसे ही फोकस दूरी कहते हैं। तो यानी ये कहाँ है, पीछे है। तो ये जो फोकस दूरी होगी, उत्तल दर्पण की फोकस दूरी कैसे ली जाएगी, सदैव पॉजिटिव होगी। ठीक है, कैसी होगी, पॉजिटिव, यानी पीछे की तरफ है इसलिए पॉजिटिव हो गया। और इसकी जो वक्रता त्रिज्या होगी यानी आर होगी, कैसी होगी, तो ये ध्रुव हो गया, ये वक्रता केंद्र हो गया। ध्रुव और वक्रता केंद्र के बीच की दूरी को ही वक्रता त्रिज्या कहा जाता है। तो ये है कहाँ, दर्पण के पीछे है। तो दर्पण के पीछे की दूरी कैसी होती है, पॉजिटिव होती है। तो ये भी कैसी हो जाएगी, पॉजिटिव हो जाएगी। ठीक है, अब इसके बाद क्या देखते हैं, आइए देख लेते हैं। ये जो वस्तु की दूरी होती है, दर्पण से वस्तु की दूरी होती है। अच्छा, वस्तु को सदैव कहाँ रखते हैं, दर्पण के सामने ही रखा जाता है। तो दर्पण के सामने वाली जो दूरी होती है, यानी यहाँ लिख देंगे u बराबर क्या हो जाएगा, निगेटिव हो जाएगा। क्या हो जाएगा, निगेटिव। ठीक है, फिर उसके बाद देखेंगे जो प्रतिबिंब बन रहा है, प्रतिबिंब की दूरी किधर होगी, तो प्रतिबिंब बन किधर रहा है, दर्पण के पीछे बन रहा है। तो ध्रुव और ये प्रतिबिंब हो गया, इसके बीच की दूरी कैसी हो जाएगी, पॉजिटिव हो जाएगी, क्योंकि दर्पण के कहाँ है, पीछे है। यहाँ लिख देंगे v बराबर कैसा हो जाएगा, पॉजिटिव होगा। इसका जो भी वैल्यू लेंगे किसमें लिखेंगे, पॉजिटिव। ठीक है, फिर उसके बाद देखते हैं वस्तु की लंबाई। वस्तु की लंबाई क्या है, ऊपर की तरफ है। कहाँ है, ऊपर की तरफ, यानी O का मान कैसा हो जाएगा, यहाँ पर पॉजिटिव हो जाएगा, क्योंकि जो मुख्य अक्ष के ऊपर होता है उसका मान कैसा लिया जाता है, पॉजिटिव। अच्छा, ये वस्तु का जो प्रतिबिंब बना है ये भी कैसा है, ऊपर की तरफ है, यानी इसकी भी लंबाई जो हो जाएगी, यानी आई जो लिखेंगे कहाँ होगा, ऊपर की तरफ, यानी आई का मान कैसा हो जाएगा, पॉजिटिव हो जाएगा। इस तरीके से हम लोग क्या देख लिए, दर्पण से संबंधित जो भी महत्वपूर्ण भौतिक राशियां हैं जिनको लेकर सवाल को हल किया जाता है, उन सभी के चिन्ह परिपाटी के बारे में हमने चर्चा कर लिए। अवतल दर्पण में क्या होता है, उत्तल दर्पण में क्या होता है, कैसे इनका चिन्ह होता है, इन सभी के विषय में हमने चर्चा कर लिया। अब आइए देखते हैं रेखीय आवर्धन क्या होता है। फिर रेखीय आवर्धन देखने के बाद हम लोग देखेंगे इन सभी पर आधारित प्रश्नों को कैसे हल किया जाता है और चिन्ह परिपाटी का वहां पर यूज कैसे किया जाता है। ठीक है, तो रेखीय आवर्धन किसे कहते हैं, तो इसकी परिभाषा हो जाएगी, कहेंगे
प्रतिबिंब की लंबाई तथा वस्तु की लंबाई का जो अनुपात होता है उसे ही क्या कहते हैं, रेखीय आवर्धन कहा जाता है। रेखीय आवर्धन का एक और हम लोग परिभाषा यहाँ दे सकते हैं, दर्पण से प्रतिबिंब की दूरी तथा दर्पण से वस्तु की दूरी का जो अनुपात होगा उसे भी रेखीय आवर्धन कहा जाता है। ठीक है, इतना समझ में आया। अच्छा, जो रेखीय आवर्धन होता है ये वास्तविक प्रतिबिंब के लिए सदैव ऋणात्मक होता है तथा आभासी प्रतिबिंब के लिए सदैव धनात्मक होता है। इसका फार्मूला अगर लिखना हुआ तो फार्मूले में हम लोग क्या लिख सकते हैं, जैसे यहाँ लिखेंगे m बराबर क्या लिखेंगे, I बटे ओ लिख सकते हैं, और क्या लिख सकते हैं, v बटे u लिख सकते हैं। यानी रेखीय आवर्धन को किससे दर्शाया जाता है, m से। m बराबर क्या हो जाएगा, I बटे ओ बराबर क्या हो जाएगा, v बटे u हो जाएगा। ये सदैव यहाँ पर कैसा लिया जाता है, ऋणात्मक होगा। ठीक है, यही इसका क्या हो जाएगा, फार्मूला। रेखीय आवर्धन का फार्मूला क्या हो जाएगा, m बराबर I बटे ओ बराबर माइनस v बटे u। ये याद रखिएगा, इसका इस्तेमाल करके हम लोग सवाल को हल करेंगे। अब आइए देखते हैं इन सभी से संबंधित प्रश्नों को कैसे एग्जाम में पूछा जाता है। स्क्रीन पर देख सकते हैं प्रश्न दिया गया है। क्या दिया है, प्रश्न दिया है 16 सेंटीमीटर फोकस दूरी के अवतल दर्पण के सामने एक वस्तु 8 सेंटीमीटर की दूरी पर रखी है तो प्रतिबिंब की स्थिति की गणना कीजिए। यानी हमको क्या निकालना है, प्रतिबिंब की स्थिति। यानी प्रतिबिंब की स्थिति का मतलब क्या हो गया, दर्पण से प्रतिबिंब की दूरी निकालना है। ठीक है, अच्छा, दर्पण से प्रतिबिंब की दूरी को किससे लिखा जाता है, तो सदैव v से लिखा जाता है। ठीक है, अच्छा, यहाँ पर ध्यान देने वाली बात यह है, यहाँ पर दर्पण कौन सा दिया गया है, तो दर्पण दिया है अवतल दर्पण। तो हम लोग चिन्ह अवतल दर्पण के द्वारा चिन्ह परिपाटी का यूज करके सवाल को हल करते हैं, देखते हैं क्या दिया गया है। ठीक है, यहाँ लिखेंगे सोल्यूशन में। सोल्यूशन में क्या लिखेंगे, सबसे पहले क्या क्या दिया है, प्रश्न में क्या दिया है कि 16 सेंटीमीटर फोकस दूरी का अवतल दर्पण है। यानी इस अवतल दर्पण की क्या दिया है, फोकस दूरी कैसा है, 16 सेंटीमीटर है। अच्छा, जो अवतल दर्पण की फोकस दूरी होती है, अभी चिन्ह परिपाटी में हम लोग समझ के आए हैं कैसा होता है, सदैव यह नेगेटिव होता है। ठीक है, फिर उसके बाद प्रश्न में क्या दिया है, प्रश्न में देख लेते हैं क्या दिया है। प्रश्न में दिया है कि ये जो वस्तु यहाँ पर रखी गई है दर्पण से कितनी दूरी पर रखी गई है, 8 सेंटीमीटर की दूरी पर रखी गई है। यानी u का मान किस में हो जाएगा, 8 सेंटीमीटर होगा। प्लस में होगा कि माइनस में होगा, तो वस्तु को सदैव कहाँ रखते हैं, दर्पण के सामने रखते हैं, इसलिए कैसा हो जाएगा, नेगेटिव हो जाएगा। ठीक है, हमसे पूछा क्या जा रहा है, v का मान यानी बनने वाले प्रतिबिंब की स्थिति का मान पूछा जा रहा है। ठीक है, ये फार्मूला लगाते हैं। अच्छा, इससे हम लोग बनने वाले प्रतिबिंब की स्थिति को भी बता सकते हैं और बनने वाले प्रतिबिंब की प्रकृति को भी बता सकते हैं। जब इसका वैल्यू जो भी आएगा उस हिसाब से बताया जाएगा, अभी हम लोग समझ लेंगे। ठीक है, आइए इसको हल करते हैं। हम लोग लिखेंगे क्या, दर्पण का सूत्र। दर्पण का सूत्र, दर्पण का सूत्र होता क्या है, दर्पण का सूत्र होता है 1/f बराबर 1/v प्लस 1/u होता है। ठीक है, 1/v। f का मान कितना दिया है, यहाँ पर दिया गया है, लिख देते हैं कितना दिया है, -16 दिया है, बराबर 1/v। v का मान तो हमको निकालना है, जैसा है वैसा लिख देते हैं, फिर प्लस है। u का मान कितना दिया है, यहाँ पर दिया है -8 दिया है। ठीक है, एक काम करते हैं, जिसका मान निकालना है उसको आगे करते हैं, बाकी सबको पीछे कर देते हैं। ठीक है, इसको इधर करके ये आगे लिख देते हैं, ये पूरा कहाँ लिख देते हैं, पीछे लिख देते हैं। तो यहाँ हो जाएगा 1/v बराबर, इसको इधर लाएंगे तो ये कितना हो जाएगा, 1/8 हो जाएगा, माइनस 1/ क्या हो जाएगा, 16 हो जाएगा। ठीक है, क्या हो जाएगा, 16 यानी 16 हो जाएगा। ठीक, अब ध्यान से देखिएगा, यहाँ क्या है, 1/v है, 1/v है, यहाँ पर क्या है, अच्छा इनका हर तो अलग अलग है तो बराबर कर लेते हैं। तो 2 से यहाँ गुणा कर देंगे, इसी 2 से यहाँ गुणा कर देंगे, तो ऊपर कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। नीचे यहाँ भी 16, यहाँ भी 16, तो बड़ा वाला बटा लगा के एक बार लिख देंगे, और माइनस यहाँ पर कितना हो जाएगा, 1। यहाँ लिखेंगे 1/v बराबर 2 में से 1 घटाएंगे तो 1 बटे कितना आ जाएगा, 16। यहाँ से अगर v का मान हमको निकालना है तो v बराबर कितना आ जाएगा, 16 आ जाएगा। कितना आ जाएगा, 16 सेंटीमीटर आ जाएगा। अच्छा, एक चीज ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर ये जो 16 आया कैसा आया, पॉजिटिव आया। इसका मतलब है क्या, इसका मतलब ये है, ये जो इस दर्पण के द्वारा प्रतिबिंब बना है, ये दर्पण के कहाँ बना है, पीछे बना है। कहाँ बना है, पीछे। और कितनी दूरी पर बना है, 16 सेंटीमीटर की दूरी पर बना है। तो प्रकृति में क्या लिखेंगे, दर्पण के पीछे बना है तो कैसा प्रतिबिंब हो जाएगा, आभासी प्रतिबिंब होगा। और कितनी दूरी पर बना है, तो दर्पण से 16 सेंटीमीटर की दूरी पर बना है। ठीक है,
दूसरा प्रश्न आप लोग स्क्रीन पे देख सकते हैं। प्रश्न क्या दिया है? प्रश्न दिया है 20 सेंटीमीटर वक्रता त्रिज्या वाले अवतल दर्पण के सामने नंबर 1 दिया है 5 सेंटीमीटर की दूरी पर, नंबर 2 दिया है 15 सेंटीमीटर की दूरी पर एक मोमबत्ती रखी जाती है तो प्रत्येक स्थिति में प्रतिबिंब कहाँ कहाँ बनेगा। यानी हमको यहाँ पर दो स्थिति, वस्तु को दो स्थिति पर रखना है, यानी जो मोमबत्ती है उसको दो स्थिति पर रखना है और उसके द्वारा यानी जो दर्पण है यहाँ पर अवतल दर्पण है, उस दर्पण के द्वारा उन वस्तुओं का प्रतिबिंब कहाँ कहाँ पर बनेगा इसी के बारे में जिक्र करना है, यानी यही हमको गणना करना है। ठीक है, तो आइए एक एक करके हम यहाँ पर निकालते हैं। आइए देखते हैं सबसे पहले क्या क्या प्रश्न में दिया गया है। तो सॉल्यूशन में सबसे पहले क्या लिखेंगे? जो जो प्रश्न में दिया गया है। प्रश्न में क्या दिया है? सबसे पहले क्या दिया है, यानी यहाँ पर जो अवतल दर्पण है उसकी वक्रता त्रिज्या दी है, तो वक्रता त्रिज्या को r से लिखा जाता है। और कौन सा दर्पण है? अवतल दर्पण है। अच्छा, दिया कितना है? इसका दिया है 20 सेंटीमीटर। कितना दिया है? 20 सेंटीमीटर दिया है। ठीक है, अब ये पॉजिटिव होगा कि नेगेटिव होगा तो दर्पण से पता चलेगा। दर्पण है कौन सा? अवतल दर्पण है, इसलिए कैसा हो जाएगा? नेगेटिव हो जाएगा। अच्छा, ये r दिया है तो हम लोग क्या निकाल लेते हैं? पहले सबसे पहले फोकस दूरी निकाल लेते हैं। इस r की मदद से क्या निकालेंगे? फोकस दूरी। हमको पता है f बराबर क्या होता है? r/2 होता है। ठीक है, तो यहाँ से f का मान कितना हो जाएगा? r का मान कितना है? -20 है, बटे कितना लिख देंगे? 2, तो f का मान कितना आ जाएगा? -10 सेंटीमीटर आ जाएगा। ठीक है, यानी ये जो अवतल दर्पण है उसकी फोकस दूरी कितनी हो जाएगी? -10 सेंटीमीटर हो जाएगी। अब पहले कंडीशन पर क्या दिया है? u, यानी u का मान दिया है, कितनी दूरी पर रखते हैं? तो वस्तु दर्पण से 5 सेंटीमीटर की दूरी पर रखा जाता है। तो दर्पण से वस्तु की दूरी को u से लिखा जाता है। ये कैसा होता है? ऋणात्मक होता है। कितना हो जाएगा? -5 होगा। तो हमको पहले कंडीशन पे किसका मान निकालते हैं? v का मान निकालते हैं, फिर दूसरे कंडीशन पे निकाल लेंगे। ठीक है, यहाँ हमको सूत्र पता है, तो दर्पण का सूत्र क्या होता है? 1/f बराबर क्या हो जाएगा? 1/v प्लस 1/u हो जाएगा। 1/f का मान दिया है वहां पर, कितना है? -10 है, बराबर 1/v का मान हमको निकालना है। u का मान कितना है? प्रश्न में दिया है 5 सेंटीमीटर है। ठीक है, इतना समझ में आया। अब इसके बाद देखते हैं क्या करते हैं। ठीक है, जिसका मान हमको निकालना है उसको आगे कर देते हैं, बाकी सबको पीछे कर देते हैं। ये क्या करते हैं? इसको इधर करके ये पूरा पीछे लिख देते हैं, इसको आगे लिख देते हैं। यहाँ लिखेंगे 1/v बराबर, यहाँ कितना लिखा गया? इसको इधर किए है ना, ये हो जाएगा प्लस में 1/5 हो जाएगा, प्लस ये कितना हो जाएगा? 1। अच्छा, यहाँ माइनस है तो यहाँ माइनस 1/ कितना हो जाएगा? 10 हो जाएगा। ठीक है, ये 5 हो गया। इसको 10 बनाने के लिए यहाँ 2 से गुणा कर देंगे, तो 2 से यहाँ भी गुणा कर देंगे, तो 1/v बराबर क्या हो जाएगा? 2 1 के 2 हो जाएगा, -1 हो जाएगा। यहाँ भी 10 है, यहाँ भी 10 है, तो एक बार लिखेंगे। तो यहाँ से v का मान अगर निकालेंगे, अच्छा यहाँ 1/v बराबर क्या होगा? अभी यहाँ पर प्राप्त हो जाएगा, 2 में से 1 घटाएंगे तो 1/ कितना आ जाएगा? 10। तो 1 की जगह 1 है, v की जगह कितना है? 10, यानी v का मान कितना आ गया? 10 सेंटीमीटर। यानी हमको पहले स्थिति में प्रतिबिंब की स्थिति प्राप्त हो गई। जब वस्तु को 5 सेंटीमीटर की दूरी पर रखा जाता है तो प्रतिबिंब कहाँ बनता है? 10 सेंटीमीटर की दूरी पर बनता है। कहाँ बनता है? तो दर्पण के पीछे बनता है। तो कह सकते हैं यहाँ पर जो दर्पण होगा, इस दर्पण के द्वारा जो प्रतिबिंब बन रहा है या प्रतिबिंब कैसा होगा? आभासी होगा। कैसा होगा? आभासी हो जाएगा। ठीक है, अब आइए देख लेते हैं दूसरे कंडीशन पर। दूसरे कंडीशन पर क्या दिया है? वस्तु को कहाँ रखते हैं? तो दर्पण से कितनी सेंटीमीटर की दूरी पर रखा गया है? 15 सेंटीमीटर की दूरी पर रखा गया है। यहाँ लिख देंगे u बराबर कितना हो जाएगा? 15 सेंटीमीटर हो जाएगा। ठीक है, फिर यहाँ पर क्या लगाएंगे? सूत्र। तो सूत्र बराबर क्या हो जाएगा? 1/f बराबर 1/v प्लस 1/u हो जाएगा। f का मान कितना दिया है प्रश्न में? -10 दिया है, बराबर v का मान हमको निकालना है, जैसे है वैसे लिख देते हैं। u का मान यहाँ पर दिया है, कितना दिया है? -15 दिया है। ठीक है, अब इसका मान निकालना है। इसको अच्छा देखिए, इसको इधर करके ये पूरा मान पीछे लिख देंगे, ये मान आगे लिख देंगे। ठीक है, ये मान आगे लिखेंगे, कितना हो जाएगा? 1/v हो जाएगा। इसको इधर किए हैं तो ये पॉजिटिव हो जाएगा, तो 1/ कितना हो जाएगा? 15। ये निगेटिव है तो माइनस हो जाएगा, 1/ कितना हो गया? 10। इतना समझ में आया। अब यहाँ 15 है, यहाँ पर 10 है, दोनों का क्या लेते हैं? एलसीएम। एलसीएम लेने के लिए अच्छा इसका एलसीएम कितना होगा? 30 होगा। तो 30 बनाने के लिए यहाँ कितने से गुणा करेंगे? 2 से। इसी 2 से कहाँ गुणा कर देंगे? ऊपर। यहाँ कितने से गुणा करेंगे? 3 से। ऐसे यहाँ भी कितने से गुणा कर देंगे? 3 से गुणा करेंगे। ठीक है, इसका यहाँ पर क्या हो गया? 1/v बराबर ये 2 का गुणा कर देंगे, कितना हो जाएगा? 2 1 के 2, नीचे कितना हो गया? 15 दूना 30, माइनस इसका गुणा कर देंगे, कितना हो जाएगा? 3 बटे इसका गुणा 10 किया कितना हो जाएगा? 30 हो जाएगा। यहाँ लिखेंगे 1/v
नीचे तो बराबर हो गया, बराबर एक बार लिख देते हैं। ऊपर कितना आ गया 2, यहाँ कितना आ गया -3। अच्छा इसको घटाएंगे कितना आ जाएगा -1 बटे कितना आ जाएगा 30 आ जाएगा। ठीक है, अब क्या करेंगे, देखिए एक की जगह एक लिखा गया, v की जगह -30 है, यानी v का मान कितना आ गया -30 सेंटीमीटर आ गया। यानी दूसरे कंडीशन पर हमने निकाल लिया प्रतिबिंब की स्थिति क्या होगी 30 सेंटीमीटर की दूरी पर होगी। अब प्रकृति अगर पूछा जाएगा तो क्या लिखेंगे, कहाँ होगी, दर्पण के सामने। दर्पण के सामने होने का मतलब कैसी है प्रतिबिंब, वास्तविक प्रतिबिंब बन रहा है। यानी इस कंडीशन पर जो दर्पण के द्वारा प्रतिबिंब बनेगा कैसा बनेगा, वास्तविक होगा। कहाँ पर होगा, दर्पण के सामने 30 सेंटीमीटर की दूरी पर होगा। ठीक है, ये तो दूसरे टाइप का प्रश्न हो गया। अब आइए देखते हैं तीसरे टाइप में प्रश्न कैसे पूछा जाता है। तीसरा प्रश्न आप लोग स्क्रीन पे देख सकते हैं, दिया गया है किसी अवतल दर्पण की वक्रता त्रिज्या 20 सेंटीमीटर है, किसी वस्तु को दर्पण से कितनी दूरी पर रखा जाए कि उसका 2 गुना आकार का वास्तविक प्रतिबिंब बने। यानी प्रश्न में दिया है अवतल दर्पण है, उसकी वक्रता त्रिज्या 20 सेंटीमीटर है, तो वस्तु को कहाँ ऐसा रखें हम लोग, यानी दर्पण के सामने कहाँ पर रख दें कि जो प्रतिबिंब बनेगा वस्तु से कैसा होगा, दुगने आकार का होगा, और जो प्रतिबिंब होगा कैसा होगा, वास्तविक होगा। सोल्यूशन में जो जो प्रश्न में दिया है सबसे पहले उसको लिख लेते हैं। प्रश्न में क्या दिया है, कौन सा दर्पण है, अवतल दर्पण है, और उसकी क्या दिया है, वक्रता त्रिज्या, यानी r का मान दिया है कितना हो जाएगा माइनस, और कितना दिया गया है यहाँ पर 20 दिया है, कितना दिया है 20 सेंटीमीटर। अच्छा वक्रता त्रिज्या दिया है तो हम लोग क्या निकाल लेते हैं, फोकस दूरी निकाल लेते हैं, यानी f का मान कितना हो जाएगा r/2 हो जाएगा। यहाँ से f का मान निकालेंगे, r का मान कितना है -20 बटे कितना लिखेंगे 2, तो f का मान कितना आ जाएगा, यहाँ आ जाएगा -10 सेंटीमीटर। यानी हमको फोकस दूरी पता चल गया। ये जो अवतल दर्पण है उसकी फोकस दूरी कितनी है, -10 सेंटीमीटर है। अच्छा प्रश्न में ऐसा कभी देखने को मिल जाए कि जो प्रतिबिंब बन रहा है वस्तु का 2 गुना है या वस्तु का आधा है, इस तरीके से अगर प्रश्न में देखने को मिल रहा है, इसका मतलब है ये जो मान दिया गया है ना, ये रेखीय आवर्धन को दिया गया है। और प्रश्न में दिया है ये जो प्रतिबिंब बन रहा है कैसा है, वास्तविक है। तो वास्तविक प्रतिबिंब के लिए जो रेखीय आवर्धन होता है सदैव कैसा होता है, ऋणात्मक होता है। तो यहाँ पर जो दिया है प्रश्न में, यानी m का मान कितना दिया है 2 गुना, यानी प्रतिबिंब कितना गुना बन रहा है 2 गुना, m का मान कैसा हो जाएगा 2 हो जाएगा, कितना हो जाएगा 2। अगर कहता कि आधा बन रहा है तो कितना हो जाता है 1/2 हो जाता है। अगर कहता 4 गुना बन रहा है तो m का मान कितना हो जाता है 4 हो जाता है। ठीक है, समझ में आ रहा है। अब पॉजिटिव होगा कि नेगेटिव होगा तो हमको देखना पड़ेगा। प्रश्न में कैसा दिया है, तो वास्तविक दिया है, तो वास्तविक होने का मतलब कैसा हो जाएगा, नेगेटिव हो जाएगा। ठीक है, एक काम करते हैं, हमको v का मान निकालना है, तो v का मान हम निकालने के लिए यहाँ जो m का फार्मूला है, m बराबर माइनस क्या होता है, माइनस v बटे u होता है, वही यूज करते हैं यहाँ पर। ठीक है, यहाँ पर क्या हो जाएगा, m बराबर हमको फार्मूला पता है क्या होता है, v बटे u होता है, कैसा होता है, नेगेटिव होता है। तो यहाँ m का मान कितना दिया है, -2 दिया है, बराबर यहाँ फिर क्या दिया है, नेगेटिव, यहाँ क्या दिया है, v बटे क्या दिया है, u, माइनस से माइनस कट जाएगा। ठीक है, किसका मान निकालना है, v का। यहाँ तिरछा गुणा कर देंगे, जब तिरछा गुणा कर देंगे तो यहाँ से हमको v बराबर कितना प्राप्त हो जाएगा, 2u प्राप्त हो जाएगा। ठीक है, यानी v का मान हमको निकल कर आ गया कितना है, 2u है। समझ में आएगी नहीं। अब यही उठा के मान कहाँ रखेंगे, दर्पण के सूत्र में रखेंगे और u का मान हम निकालेंगे। यहाँ लिखेंगे सूत्र, दर्पण का सूत्र होता क्या है, तो 1/f बराबर क्या होता है, 1/v प्लस 1/u होता है। 1/f, f का मान कितना दिया है, -10 दिया है, बराबर, और क्या दिया है, v का मान वहां दिए हैं, कितना लिखा गया है, 2u लिखा गया है। ठीक है, प्लस u का मान हमको निकालना है, u का मान हमको नहीं पता है। अच्छा इसका मान हमको निकालना है, यहाँ कितना दिख रहा है, यहाँ 2u दिख रहा है, यहाँ पर केवल u दिख रहा है। एक काम करते हैं, दोनों को बराबर करना पड़ेगा। यहाँ भी 2 से गुणा कर देते हैं, यहाँ भी 2 से गुणा, यहाँ 2 से गुणा कर देंगे, यहाँ भी 2 से गुणा कर देंगे। ठीक है, ये कितना हो जाएगा, -1/10 बराबर यहाँ कितना हो जाएगा, 1/2u प्लस ये कितना हो जाएगा, 2 बटे कितना हो जाएगा, 2u हो जाएगा। ठीक, अब यहाँ एक ही चीज है, दोनों जगह है, तो यहाँ 2u एक बार लिखेंगे, ऊपर लिख देंगे प्लस में जैसा दिया है, यहाँ लिखेंगे -1/10 बराबर, यहाँ पर क्या हो जाएगा, 1 धन कितना हो जाएगा, 2 बटे यहाँ पर कितना हो जाएगा, 2u, यानी 2u लिख देंगे। ठीक है, अच्छा इसको जोड़ देंगे तो कितना आ जाएगा, यहाँ हो जाएगा -1/10, यहाँ हो जाएगा 3/2u हो जाएगा। ठीक है, इतना समझ, u का मान निकालना है, तिरछा गुणा कर देते हैं, यहाँ इसका गुणा कर देंगे, यहाँ इसका गुणा कर देंगे, यहाँ इसका गुणा कर देंगे, कितना हो जाएगा, 2u हो जाएगा। अच्छा ये -10 है, यहाँ 3 है, तो गुणा कर देंगे, 10 यहाँ कितना हो जाएगा, 30 हो जाएगा। ठीक, इतना समझ में आया।
अब हमको u का मान निकालना है तो 2 तो चाहिए नहीं, 2 को कहाँ भेज देते हैं नीचे, तो u बराबर कितना हो जाएगा -30 बटे कितना हो जाएगा 2, तो u का मान यहाँ से निकल कर कितना आया -15, यहाँ क्या लिख देंगे सेंटीमीटर। हमको यही निकालना था u का मान, हमने निकाल लिया। अच्छा ये निगेटिव आया, इसका मतलब क्या है, दर्पण के सामने ही वस्तु रखा गया है, ठीक है। ये सदैव कैसा होता है, ऋणात्मक ही होता है, इसका मान सदैव जब भी आएगा कैसा आएगा, ऋणात्मक ही आएगा। तो इस प्रश्न का राइट आंसर कितना हो जाएगा, यानी जो वस्तु को रखा जाएगा, वस्तु को 15 सेंटीमीटर की दूरी पर जब रखेंगे हम लोग, तो उस दर्पण के द्वारा जो प्रतिबिंब बनेगा कैसा होगा, इस वस्तु की लंबाई का सदैव दोगुना होगा, ठीक है। तो यही इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा, ठीक। अब आइए देखते हैं अगले टाइप में प्रश्न कैसे पूछा जा सकता है। यहाँ पर आप लोग स्क्रीन पे देख सकते हैं, प्रश्न दिया है, एक उत्तल दर्पण से 25 सेंटीमीटर दूर रखी वस्तु का प्रतिबिंब वस्तु की लंबाई का आधा बनता है, तो दर्पण की फोकस दूरी ज्ञात कीजिए। सॉल्यूशन में जो प्रश्न में दिया गया है सबसे पहले उसको लिखते हैं, बाकी चीजों को हल करते हैं, ठीक है। तो सॉल्यूशन में सबसे पहले क्या दिया है, वस्तु की दूरी दी गई है, यानी दर्पण के सामने वस्तु को जहां रखा गया है उसका दिया गया है, कितना दिया है 25 सेंटीमीटर है, कितना है 25 सेंटीमीटर। ये सदैव किसमें होता है, ऋणात्मक होता है, क्योंकि दर्पण की कहाँ रखा जाता है, सामने ही रखा जाता है, इसलिए कैसा हो जाएगा, ऋणात्मक। फिर इसके बाद क्या दिया है, इसमें दिया है जो ये प्रतिबिंब बनेगा कैसा होगा, वस्तु की लंबाई का सदैव आधा होगा, ठीक है। इसका मतलब है यम का मान कितना हो जाएगा, 1/2 होगा। पॉजिटिव होगा कि नेगेटिव होगा, उत्तल दर्पण के द्वारा जो प्रतिबिंब बनता है सदैव कैसा होता है, आभासी होता है। तो सदैव आभासी होने के कारण जो यम का मान होगा किसमें हो जाएगा, पॉजिटिव हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ यम का मान कितना लिखेंगे, 1/2 लिख देंगे, ठीक है। ये कैसा होगा, पॉजिटिव, पॉजिटिव तो लिखा नहीं जाता। अब इसकी सहायता से अच्छा देखिए, u का मान दिया गया है, f का मान प्रश्न में पूछा जा रहा है, तो v का मान अगर हमको मिल जाता तो u का मान और v का मान रख देते हैं तो f का मान हमको प्राप्त हो जाता, ठीक है। तो आइए हम इसकी सहायता से v को निकालते हैं। तो यहाँ पर देखेंगे m बराबर कितना दिया है, 1/2 दिया है, और फार्मूला हमको पता है, m का फार्मूला कितना क्या होता है, तो -v बटे क्या होता है, u होता है। यहाँ पर m का मान कितना दिया है, m का मान दिया है 1/2, यहाँ रख देते हैं, यहाँ माइनस कितना हो जाएगा, v/u हो जाएगा। हमको क्या निकालना है, हमको निकालना क्या है, v का मान निकालना है, तो निकालते हैं। कैसे निकालते हैं, ध्यान से देखिएगा। यहाँ पर दिया है 1/2, यहाँ लिख देंगे 1/2 बराबर, यहाँ लिखेंगे माइनस, यहाँ लिखेंगे v बटे u का मान कितना दिया है, -25 दिया है, कितना दिया है, -25, समझ में कितना दिया है, -25 दिया है, ठीक है। अब देखिए माइनस से माइनस क्या होगा, खत्म हो जाएगा, यानी ये कट जाएगा, प्लस हो जाएगा। तो यहाँ से तिरछा गुणा कर देते हैं, तो 25 में 1 का गुणा कर देंगे कितना आ जाएगा, 25 आ जाएगा, और यहाँ इसका गुणा कर देंगे कितना आ जाएगा, 2v आ जाएगा। तो यहाँ से अगर v का मान निकालेंगे तो कितना आ जाएगा, तो क्या लिखेंगे, v बराबर हो जाएगा 25 बटे कितना हो जाएगा 2, यहाँ लिख देंगे सेंटीमीटर। तो v का मान हमको पता चल गया, v का मान कितना है 25/2 सेंटीमीटर, u का मान कितना है -25 सेंटीमीटर। हमको क्या निकालना है, f का मान निकालना है, आइए निकाल लेते हैं, ठीक है। एक ही स्टेप में यहाँ पर निकाल लेते हैं। कैसे होगा, दर्पण का सूत्र लिखेंगे, तो सूत्र बराबर क्या होगा, 1/f हो जाएगा, बराबर 1/v + 1/u हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ f का मान कितना दिया है, यही तो निकालना है, नहीं दिया है तो ऐसे लिख देते हैं। v का मान कितना दिया है, 25/2। अच्छा 25/2 लिखेंगे, 2 कहाँ चला जाएगा, ऊपर, यहाँ 2 हो जाएगा, नीचे कितना हो जाएगा 25। अच्छा ध्यान से देखिएगा, फिर प्लस है, यहाँ फार्मूले में प्लस है लेकिन इसमें क्या है, माइनस है, तो प्लस माइनस क्या हो जाएगा, माइनस, यहाँ u की जगह कितने लिख देंगे 25। ध्यान से देखिएगा, यहाँ भी 25 है, यहाँ भी 25 है, दोनों जगह 25 है, यहाँ लिखेंगे 2 - 1 बटे कितना लिख देंगे 25। अब इसको घटाएंगे, 2 में से 1 घटाएंगे कितना आएगा, 1 बटे कितना आ जाएगा 25। तो ध्यान से देखिए 1/f बराबर कितना आया, 1/25। तो यहाँ से तुलना करेंगे तो f का मान कितना आ जाएगा, 25 सेंटीमीटर, यानी f का मान हमको निकालना था, हमने निकाल लिया, कितना आ गया, 25 सेंटीमीटर आ गया। तो इस प्रश्न का जो राइट आंसर होगा क्या हो जाएगा, 25 सेंटीमीटर। अच्छा ये देखिए, ये पॉजिटिव में आया है, इसका मतलब है क्या, इसका मतलब यही है, जो उत्तल दर्पण होता है उसकी जो फोकस दूरी होती है कैसी होती है, धनात्मक होती है, और वैसे भी हम लोग पढ़ के आए हैं, हाँ धनात्मक होता है, ठीक है। जैसा कि प्रश्न में आप लोग देख सकते हैं, प्रश्न में दिया गया है, एक उत्तल दर्पण की फोकस दूरी 10 सेंटीमीटर है, एक वस्तु को दर्पण के सामने कहाँ रखा जाए कि वस्तु के आधे आकार का प्रतिबिंब बने। यानी इस प्रश्न में दिया गया है कि यानी जो वस्तु को रखेंगे हम दर्पण के सामने कहीं भी रख दें, उसका प्रतिबिंब जो बनना चाहिए क्या होना चाहिए, वस्तु के आकार का आधा होना चाहिए, ठीक है।
यानी वही स्थिति हमको बतानी है कि वस्तु को कहाँ रख दें कि उसके आकार का क्या बन जाए, प्रतिबिंब आधा बन जाए। ठीक है, आइए देखते हैं प्रश्न में जो दिया है पहले उसको लिखते हैं। क्या दिया गया है प्रश्न में? फोकस दूरी दिया है। फोकस दूरी कितना दिया है? 10 सेंटीमीटर दिया है। ये पॉजिटिव होगा, क्यों होगा? क्योंकि ये उत्तल दर्पण है। और फिर इसमें क्या दिया है? आवर्धन क्षमता दिया है, यानी रेखीय आवर्धन दिया है। तो रेखीय आवर्धन कितना दिया है? वस्तु कैसा बनना चाहिए? वस्तु का प्रतिबिंब कैसा हो? आधा हो, यानी कितना होना चाहिए? 1/2 होना चाहिए। अच्छा, ये पॉजिटिव होगा कि निगेटिव होगा? तो हमको पता है उत्तल दर्पण के द्वारा जो प्रतिबिंब बनता है सदैव कैसा होता है? आभासी होता है। इसलिए एम का मान कैसा हो जाएगा? पॉजिटिव हो जाएगा। ठीक है, एम बराबर क्या होता है? -v/u होता है। ठीक है, एम का मान कितना दिया है प्रश्न में? यहाँ पर दिया है 1/2 दिया है। यहाँ हो जाएगा -v बटे क्या हो जाएगा? u। यहाँ पर दिया है 1/2 बराबर -v बटे क्या दिया है? u दिया है। ठीक है, तो v का मान u के रूप में हम लोग निकाल लेते हैं, ताकि जो आगे हमको निकालना हो केवल u का मान ही निकालना हो, और यही हमको चाहिए भी। ठीक है, तो तिरछा गुणा कर देते हैं। यहाँ पर गुणा कर देंगे कितना हो जाएगा? u हो जाएगा। इसका यहाँ पर गुणा कर देंगे कितना हो जाएगा? -2v हो जाएगा। ठीक है, हमको v का मान चाहिए, यहाँ से v बराबर क्या लिखेंगे? -u बटे क्या लिखेंगे? 2 लिख देंगे। ठीक है, v का मान हमको यहाँ से पता लग गया। कितना है? v बराबर -u/2 है। अब लगाते हैं दर्पण का सूत्र। दर्पण का सूत्र लगा के यहाँ से क्या निकालना है? u का मान निकालते हैं हम लोग। दर्पण का सूत्र क्या क्या होता है? 1/f बराबर 1/v + 1/u होता है। 1/f, f का मान दिया गया है कितना है? 10 सेंटीमीटर बराबर v का मान कितना है? वहां प्रश्न में देखेंगे माइनस ये u बटे क्या है? 2 है, तो 2 कहाँ चला जाएगा? ऊपर, यानी यहाँ पर क्या हो जाएगा? 2। यहाँ कितना हो जाएगा? u, और यहाँ क्या लगा है? माइनस, यहाँ प्लस हो जाएगा 1/u। u का मान तो नहीं दिया है, जैसा है वैसा लिख देते हैं। ठीक है, इतना समझ में आया? अब क्या करेंगे, ध्यान से देखिएगा। यहाँ अच्छा देखिए, हमको u का मान निकालना है। यहाँ भी u है, यहाँ भी u है। अच्छा, ये निगेटिविटी काम करते हैं, इसको पीछे लिख देते हैं, इसको आगे लिख देते हैं। यहाँ हो जाएगा 1/10 बराबर, यहाँ लिखेंगे 1/u माइनस क्या हो जाएगा? 2/u हो जाएगा। ठीक है, यहाँ भी u है, यहाँ भी u है, तो नीचे जब बराबर है तो क्या करते हैं? एक बार लिखते हैं। यहाँ हो जाएगा 1/10, यहाँ लिखेंगे 1 - 2 बटे क्या लिखेंगे? यहाँ पर u लिख देंगे। ठीक है, अब तिरछा गुणा कर देते हैं इसका। अच्छा, यहाँ घटा देते हैं पहले, यहाँ हो जाएगा 1/10। अच्छा, 1 में से 2 को घटाएंगे कितना आ जाएगा? -1। यहाँ कितना आ जाएगा? u। तिरछा गुणा कर देते हैं, u का गुणा यहाँ कर देंगे, 10 का गुणा यहाँ कर देंगे, तो u बराबर हमको क्या प्राप्त हो जाएगा? -10 सेंटीमीटर। यानी यहाँ पर जो वस्तु है उसको दर्पण के सामने 10 सेंटीमीटर पर रखेंगे तो उत्तल दर्पण द्वारा जो प्रतिबिंब बनेगा वस्तु के आकार का क्या होगा? आधा होगा। ठीक है, इस तरह से दर्पण से संबंधित बहुत सारे प्रश्न बोर्ड एग्जाम में पूछे जाते हैं, जो बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक अलग से टॉपिक के साथ या इसके अगले चैप्टर के साथ। तब तक के लिए जय हिंद दोस्तों। और हाँ, वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। तब तक के लिए जय हिंद दोस्तों।